हाय सो अगर आपको एओन जेएसटी और जैसे वेबसाइट से समझ आ रहा है देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू. दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज टाइप ऑफ पीपल हु आर लाइक मी who wanted to increase the speed. Hi, this side Pallav and recently I have been graduated from IIM Ahmedabad and last 3 years से मैं regular CAT दे रहा हूँ to check the exam level and to see where I land up and last 3 years से consistently I am scoring 99 plus in the VARC section. So basically ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो अपने कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को बेटर करना चाहते हैं और जो अपनी रीडिंग स्पीड को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और वो एओन जेएसटीआर को ट्राई कर चुके हैं बट दे आर नॉट गेटिंग एनी अंडरस्टैंडिंग एनी इम्प्रूवमेंट फ्रॉम दीज वेबसाइट्स. देखो, जब मैंने कैट प्रेप को स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत सारी एडवाइसेस मिली थी कि एओन जेएसटीआर बेस्ट रिसोर्सेज है कैट प्रेप के. बट पहले इसको समझते हैं कि इनको हम ये क्यों कहते हैं कि ये बेस्ट रिसोर्सेज हैं, राइट. बेसिकली क्या हो रहा है कि लास्ट 3-4 ईयर्स से अगर मैं कैट आरसीज का सोर्स देखूं तो या तो वो एओन जेएसटीआर जैसी वेबसाइट से पिक हो रहे हैं या फिर वो कोई फिक्शन या नॉन फिक्शन बुक से पिक हो रहे हैं, राइट. तो यहाँ से एक टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि बच्चों को एओन जेएसटीआर पढ़ना चाहिए बिकॉज कैट भी वहाँ से आरसीज पिक कर रहा है. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन वेबसाइट्स के साथ क्या है कि व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू दीज वेबसाइट्स तो मुझे ये चीज़ फील हुई कि शायद ये वेबसाइट मैंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी है और फिर मैंने अपने आप को पुश किया 2-3 महीने के लिए बट मुझे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा. देन आई रियलाइज ओवर टाइम कि अगर मेरा इन वेबसाइट से स्कोर नहीं बढ़ रहा तो ऐसा तो नहीं है कि ये एक ओनली सोर्स है आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, राइट. देयर शुड बी अदर रिसोर्सेज ऑल्सो. सो फिर मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि एक्चुअली वीआरसी में स्किल क्या चाहिए और ये वेबसाइट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट. इफ यू इंट्रोस्पेक्ट, इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि व्हाई यू गो थ्रू एओन जेएसटीआर डेली, आप क्या इंप्रूव करना चाह रहे हो, तो शायद बहुत ही कम लोगों को ये क्लैरिटी है कि वो ये वेबसाइट से क्या सीखना चाह रहे हैं. देखो, आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स एडवाइस एंड बिलीव मी, जिनको एओन जेएसटीआर समझ आ रहा है, राइट, गुड फॉर यू. बट मुझे ये वेबसाइट्स कभी भी समझ नहीं आई और कभी भी मेरे लिए इन वेबसाइट्स ने सेंस नहीं बनाया. एंड अगर आपको लग रहा है कि आप एओन जेएसटीआर समझ नहीं पा रहे या वो आपको स्कोर इंप्रूवमेंट में हेल्प नहीं कर रही, देन डू नॉट गो फॉर दीज वेबसाइट्स. देखो, कुछ डिफरेंस देखते हैं कैट में और ये वेबसाइट्स में. पहला सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर कैट यहाँ से आरसीज ले रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये वेबसाइट से पढ़ोगे तभी आप कैट में स्कोर कर पाओगे या ये वेबसाइट को गो थ्रू करके आपको बहुत ही सिमिलर आरसीज मिल सकता है, राइट. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. प्लस द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दीज वेबसाइट्स इज कि जो कैट आरसी लेता है उसका लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्ट नहीं होता. बट यहाँ पे जो आपके सामने आरसीज आते हैं, फ्री एडिटोरियल्स आते हैं, वो जनरली हायर डिफिकल्टी लेवल के होते हैं. दैट इज द फर्स्ट थिंग. तो जब भी कैट एग्जामिनर आरसीज को पिक करता है उसके दिमाग में बहुत कुछ होता है कि एक कैट एग्जाम को बहुत टाइप के बच्चे देने आएंगे एंड दीज आरसीज शुड मेक सेंस बिकॉज कैट एग्जामिनर आपको टेस्ट करना चाह रहा है बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस गिवन, बेस्ड ऑन द ऑप्शंस गिवन. वो ये नहीं चाह रहा कि बच्चे को आरसी पढ़ के आरसी ही नहीं समझ आए, राइट. और अगर कोई पब्लिशर, अगर कोई ऑथर, कोई राइटर अगर कुछ लिख रहा है उसका भी यही व्यू पॉइंट होता है कि एक कॉमन मैन है ना, एक लेट्स से पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, वो उस चीज को समझ पाए. बट यहाँ पे अगर आप ये क्लियर है आपके लिए कि आप वो चीजों को समझ नहीं पा रहे, दैट मीन्स यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम एओन एंड जेएसटीआर, राइट. अब हमें देखना पड़ेगा कि उनमें डिफरेंस क्या है. देखो, सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि एओन जेएसटीआर की जो लेंथ होती है एक एवरेज एडिटोरियल की, वो होती है 2000-3000 वर्ड्स, राइट. दैट इज टू मच. व्हाई? बिकॉज जो कैट में आरसी आते हैं वो आपके आते हैं 500 वर्ड से और आपने देखा होगा कि एक आरसीज को वो कट शॉर्ट कर देते हैं, बुक का कोई भी पार्ट उठा के 500-550 वर्ड्स में एडजस्ट कर देते हैं. सो द स्किल दैट यू नीड टू वर्क अपॉन इज कि आप छोटे से एडिटोरियल को बहुत अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कैसे कर पाओ. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सो मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती थी कि 2000 वर्ड्स को मैं कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता था बट 500 वर्ड्स को मैं बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाता था. सो देन आई रियलाइज कि मुझे 500 वर्ड्स पे फोकस करना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग. फिर मुझे ये फोमो होता था कि यार क्या मैं मिस तो नहीं कर रहा कुछ चीज़ें. तो उसके लिए मैंने क्या देखा कि जो मॉक्स में आरसीज आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो भी यही वेबसाइट से आ रहे हैं. तो क्यों ना मैं मॉक्स के वेबसाइट्स और एक्चुअल कैट के जो आरसीज हैं वो सब पढ़ना स्टार्ट कर दूं. जो मॉक्स में आरसीज आ रहे हैं, जो एक्चुअल आरसीज में आ रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फायदा ये है कि पहले तो मैं पूरा 500-550 वर्ड्स का एग्जाम लेवल का आरसी पढ़ूंगा. तो मुझे ये वरी करने की जरूरत नहीं है कि हायर डिफिकल्टी आ रहा है, एक्सट्रीम डिफिकल्टी आ रहा है. सेकेंड इज बहुत सारे बच्चों को
ये होता है कि पूरा आरसी पढ़ लेते हैं, लेट्स से 2000-3000 वर्ड्स का पढ़ लिया, आपने कॉम्प्रीहेंड भी कर लिया, बट नाउ हाउ डू यू वेरीफाई कि वो जो आपने कॉम्प्रीहेंड किया है वो सही है या नहीं है? मैनी ऑफ यू में से कि यू कैन यूज द चैट जीपीटी एज अ टूल, बट बिलीव मी व्हेन इट कम्स टू कैट, वीएआरसी, डीएलआर, क्वांट्स, चैट जीपीटी फेल्स वेरी बैडली, राइट? तो चैट जीपीटी पे रिलाई नहीं करना। अब उसमें ये था कि मुझे ये वेरीफाई करना है कि कॉम्प्रिहेंशन मेरा सही है या गलत है, तो उसको मैं कैसे वेरीफाई करूँ? उसके लिए आई यूज टू अटेम्प्ट दैट आरसी। अब एक आरसी अटेम्प्ट करोगे, आपने रीडिंग भी कर ली, आपने कॉम्प्रिहेंशन भी कर लिया, आपको एक आइडिया भी लग गया कि आप उस पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये 3 चीज़ें हो गई। अब ये वेरीफाई करने के लिए कि आप सही कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो या नहीं, यू हैव 4 क्वेश्चंस। अब 4 क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करो। अब जब आपने 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, राइट, 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद यू हैव टू चेक योर स्कोर, एंड उसके बेस पे आप कह सकते हो कि मैंने उसको सही से कॉम्प्रीहेंड किया है या नहीं किया। आई नो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रीहेंडिंग एन आरसी एंड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, बट अगर आप ब्रॉड व्यू देखोगे या 5 मंथ्स बिफोर द कैट देखोगे, तो मेन फोकस हमारा होता है कि क्वेश्चंस को कैसे सही करना है। सो मैंने मेरी स्ट्रेटेजी में यही रखा कि मैं एओन जेएसटीआर नहीं जाऊंगा, मैं सीधा पास्ट ईयर मॉक्स के या पास्ट ईयर एक्चुअल कैट्स को समझना और उसको डीप डाउन एनालिसिस करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आई यूज टू अटेम्प्ट 2 आरसीज डेली। वहाँ से पहले मैं टाइम ट्रैक कर लेता था, तो मुझे पता लग जाता था मेरी रीडिंग स्पीड गलत है या सही है। दूसरा मैं करता था कि 500-550 की जो वर्ड लिमिट थी और जो उसके बेस्ट सोर्सेज थे वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते थे, है ना, बिकॉज मैं सोर्स ही मॉक्स का ले रहा हूँ। थर्ड, मैं चेक कर लेता था कि मेरी एक्यूरेसी सही जा रही है, मेरा कॉम्प्रिहेंशन सही जा रहा है, वो सब चीज़ें आई यूज टू वेट इट थ्रू द क्वेश्चंस। तो वहाँ से क्या होता था, मेरी डेली प्रैक्टिस भी हो जाती थी, डेली रीडिंग भी हो जाती थी, तो ये चीज़ें मुझे सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। बहुत बच्चे दिमाग पे लोड ले लेते हैं कि मुझे सेपरेट चीज़ें करनी है, मुझे रीडिंग भी करनी है, मुझे आरसीज भी अटेम्प्ट करने हैं। रीडिंग में 1 आवर इन्वेस्ट करते हैं, आरसीज में 1 आवर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी रिजल्ट नहीं आता तो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं कि एग्जाम में मैं ये चीज़ कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, है ना। तो मेरा सोचना थोड़ा सा अपोजिट है कि कल को मान लो कैट ने कोई और वेबसाइट उठा ली, तो क्या फिर आप वो वेबसाइट फॉलो करने लग जाओगे? दैट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच, बिकॉज अगर आप कोई भी आरसी का डिफिकल्टी लेवल कंपेयर करोगे विद द आरसीज दैट आर देयर इन द एक्चुअल कैट, तो वो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब देयर कुड बी मैक्स टू मैक्स 1 आरसी जिसका लेवल बहुत ही डिफिकल्ट हो, अदरवाइज जो आरसीज कैट में आते हैं वो इजी टू मॉडरेट होते हैं। और मैं सभी बच्चों को यही सजेस्ट करता हूं कि आप आरसीज कॉम्प्रिहेंड कर लेते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैक्स टू मैक्स 7-8% का डेविएशन होगा बिटवीन योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर फ्रेंड्स अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यू आर अ अडल्ट, यू आर अ ग्रेजुएट। तो इतना तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि आप 500 वर्ड्स का कुछ भी लिखा हुआ है उसको टोन पहचान सकते हो, ये पहचान सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा। सो द रियल प्रॉब्लम दैट कम्स इन कि लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती, एंड वी हैव टू एडजस्ट, वी हैव टू अडप्ट टू व्हाट द एग्जामिनर थिंक्स, है ना। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल नहीं है, बट तुम्हें अपने आप को एडजस्ट अडप्ट करना पड़ेगा कि एग्जामिनर आपको कहाँ लेके जाना चाह रहा है या वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपको जब ध्यान देना स्टार्ट करोगे ना, आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ेगा और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, राइट। प्लस कभी कभी अगर आपको लग रहा है कि आपका रीडिंग करना जरूरी है, आप आरसी से नहीं कर पाओगे, देन द रिसोर्स दैट आई यूज टू गो थ्रू इज द हिंदू, राइट। द हिंदू का अगर आप एडिटोरियल सेक्शन देखोगे ना, तो वहाँ पे एडिटोरियल्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आते हैं। बिकॉज द पॉइंट इज कि इफ़ यू गो टू द फॉरेन वेबसाइट्स, देयर विल बी टॉपिक्स रिलेटेड टू देयर सराउंडिंग्स, देयर इन्वायरमेंट, जो कि कभी कभी इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते। बट इफ़ यू गो थ्रू द कैट आरसीज, वो जनरली इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना, थोड़े से हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड भी होते हैं, है ना। प्लस इफ़ यू गो थ्रू द एडिटोरियल दैट कम इन हिंदू, वहाँ पे आप देखोगे कि सारे एडिटोरियल से आप रिलेट कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली अनफॉर्चुनेट क्रैश हुआ, राइट, तो वहाँ पे काफ़ी एडिटोरियल आते हैं रिलेटेड टू अहमदाबाद प्लेन क्रैश। तो वहाँ पे आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। एंड वन थिंग मोर दैट आई यूज टू डू इज कि आई यूज टू गो थ्रू दिस बायजूस यूपीएससी चैनल। वहाँ पे डेली हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस आता है, तो वहाँ पे अगर आप हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस भी गो थ्रू करोगे ना, तो आप ये एक्चुअली में देख पाओगे कि आप सही सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे। अदरवाइज इफ यू जस्ट कीप गोइंग थ्रू 2000-3000 लॉन्ग आरसीज या एडिटोरियल्स,
तो वहां पे आप ये वेरीफाई ही नहीं कर सकते कि आप सही पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किस डायरेक्शन में आपको नहीं जाना चाहिए या किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सो इफ यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू द एओन जेएसटी और आपको समझ नहीं आ रहा, देन एट दिस पॉइंट आई वुड से कि उसको बंद करो. आपको नहीं पढ़ना वो. आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप 2 आरसीज डेली अटेम्प्ट कर रहे हो या 2 डिफरेंट रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो. प्लस चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो, है ना. ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो आप कैट क्रैक कर पाओगे, है ना. फॉर एग्जाम्पल डू वी अटेम्प्ट जेई लेवल क्वेश्चंस इन कैट या इन क्वांट्स, राइट. हम वही प्रैक्टिस करते हैं जो क्वांट्स में आता है ना. हम उससे एक हायर लेवल तो अटेम्प्ट नहीं करते. सेम गोज विद द आरसीज ऑल्सो, राइट. सेम गोज विद द डीएलआर ऑल्सो. आरसीज हम 2000 वर्ड्स का क्यों पढ़ें when we have to go through the 500 words RC, right? ऐसा नहीं है कि आप 2000 वर्ड्स RC कॉम्प्रिहेंड करने लग गए तो आपका 500 RC का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट. आपको पता है कि कैट में फॉर श्योर 500 वर्ड्स का RC आ रहा है, तो जस्ट मेक दैट एज योर बेस एंड देन एनालाइज द परफॉर्मेंस, राइट. एनालिसिस भी अच्छा होगा बिकॉज वर्ड्स कम है, समझ भी जल्दी आएगा, स्पीड भी बढ़ेगी. अब 2000-3000 वर्ड्स में अगर आप लगा रहे हो कुछ भी टाइम, तो आपको यही नहीं समझ आता कि आपने सही पढ़ा है, गलत पढ़ा है. आप किसी से कंपेयर नहीं कर पाते. बट एक कैट आरसी को मैं अज्यूम कर सकता हूं कि आप विद द क्वेश्चंस उसको 10-12 मिनट में अटेम्प्ट करोगे. दैट इज अ गुड टाइम, राइट. सो ये बहुत सारी चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए. एंड दिस इज अ मिथ, आई मीन दिस वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि वो एओन जेएसटीआर से जाते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर उनका स्कोर आया तो आपका भी आएगा, राइट. आई हैव माई बेस्ट स्कोर इन द VRC is 99.4 समथिंग, राइट. और लास्ट 3 साल से मैं 99 प्लस स्कोर कर रहा हूँ VRC में. तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि एओन जीएसटीआर मत पढ़ो तब आपका स्कोर आएगा, राइट. डिफरेंट थिंग्स वर्क फॉर डिफरेंट पीपल, बट एक जो ये मेंटेलिटी है कि यार ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, दैट इज प्योरली रॉन्ग, राइट. मतलब ठीक है, अगर कोई कैट में नया है, उसको आप एक टेस्ट देना चाहते हो, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हो एग्जाम से, यू कैन से दैट कि ठीक है ये वेबसाइट से गो थ्रू करो. बट नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद 4 or 5 months टू द कैट, राइट. तो अभी ये गलतियां मत करो. अभी सिर्फ फोकस रखो कि वो चीजें करनी है जो आपका स्कोर इंप्रूवमेंट लेके आए, ठीक है. और अगर आपको क्वांट्स या डीएलआर में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन डीएम मी ऑन द व्हाट्सएप. सेकेंड थिंग इज वी हैव लॉन्च्ड अवर फाइनल बैच. यू कैन गो ऑन टू अवर वेबसाइट दैट इज रोड टू कैट 99. वहाँ पे आपको फाइनल बैच मिल जाएगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इफ यू वांट टू गो थ्रू द क्वांट्स, डीएलआर या कॉम्बो. And this batch highly focuses on to make you score 99 percentile even if you are starting from basics or zero at this point of time. Thank you. Please like the video. Please like the channel. And I will keep meeting you like I do every year. Right? थोड़ा सा और frequent हो जाऊँगा. Last कुछ महीनों से ज़्यादा videos नहीं आई. But I think these are the things that I should talk more because ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो लोग mentor के साथ discuss नहीं कर पाते. Right? So I will keep coming with the educational videos also as well as these Gyan videos also, right? Best of luck for your cat. Thank you.